नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा और मेरे साथ हैं पंडित प्रवीण मिश्रा जी। बहुत स्वागत सर आपका क्राइम तक पर। जी 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 नमस्कार। और आज हमारे साथ ये खास मेहमान इसीलिए हैं क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर, आपके मानसिक संतुलन पर, उन सभी चीज़ों का असर होता है जो आपके आसपास हो रहा होता है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो खगोलीय घटना भी है जिसका हमारे जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारी जीवन शैली पर बहुत असर होता है। तो ये जो अगस्त का महीना है, ये इस लिहाज से देखा जाए तो कितना खास है, कितना अलग है, या फिर कितना नेगेटिव और पॉजिटिव है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हर चीज़ का असर हमारे मन पर पड़ता है। समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, उसका असर पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लू मून की, कि इस अगस्त के महीने में एक बार सुपर मून आ चुका है और ब्लू मून आने वाला है 30 अगस्त को। ब्लू मून क्या होता है कि उस दिन पूर्णिमासी होती है, रक्षाबंधन भी है, तो चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देगा। बड़ा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि धरती के करीब होगा। तो चंद्रमा जब धरती के करीब होता है तो बड़ा दिखता है। पूर्णिमासी हर महीना आती है और हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो ब्लू मून की कंडीशन है, ये बनती है 2.25 साल से लेकर 3 साल के बीच में। मतलब हमेशा ब्लू मून देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि 30 अगस्त को ब्लू मून देखने को मिलेगा। आप अपने छत में खड़े होकर के देखेंगे कि चंद्रमा बहुत बड़े आकार का दिखाई देगा। चंद्रमा क्या करता है? ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, मन का कारक माना जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनका मन जो है, जब चंद्रमा अपनी फुल पावर में होता है, विचलित होने की संभावना होती है। आप सब जानते हैं, पूरा दुनिया इस बात को मानती है, वैज्ञानिक मानते हैं कि जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, वो मून की वजह से आता है, क्योंकि मून जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जिस तरीके से मून समुद्र के पानी को प्रभावित करता है, खींचता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है, उसको भी ऊपर नीचे करता है, तो खींचता क्या है। इससे ऐसा होता है कि नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या फिर जो माइंड थॉट है, जो प्रोसेस है पूरा, वो चेंज हो जाता है, या फिर किसी नेगेटिव साइड जाने लगता है? ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसे जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, मून वीक होता है, तो ऐसे लोग जो है कई बार पूर्णिमा के आसपास सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए कोई टेंशन चल रही है, परिवार में कोई परेशानी चल रही है, या कोई उलझन है जीवन में, तो कई बार वो लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, या कई बार जो है कोई गलत कदम उठा लेते हैं। खासकर जिन लोगों को नशे की आदत होती है, उन लोगों की गलत कदम उठाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। असल में क्या है, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, वो उस समय में जिस समय में क्राइम की घटना होती है, उस समय अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंसान जन्म से गलत आदमी नहीं होता, बुरा नहीं होता, ना ही कोई इंसान बुरा बनना चाहता है, गलत बनना चाहता है। लेकिन कई बार आदतों की वजह से, संगतों की वजह से, और कई बार जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा के ऐसे प्रभाव की वजह से वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर अच्छा, तो पछतावा क्या होता है। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में अभी बीते दिन कोटा में जो 2 छात्र हैं, हाँ। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी सिर्फ इस डिप्रेशन में, पढ़ाई की टेंशन में, और इस महीने में 6 तक ये आंकड़ा पहुंचा है। अगस्त का जो महीना रहा है, इनमें कई फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस, जो बड़े अभिनेता हैं, उन लोगों ने भी जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो क्या ये इसका असर माना जाए कहीं ना कहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, क्राइम तक पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड रखा हुआ है अंग्रेज़ों के ज़माने का। उसमें क्या है कि जब भी पूर्णिमा आती थी तो पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती थी बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि क्राइम बढ़ जाते थे पूर्णिमा के आसपास। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो जब भी पूर्णिमा आती है महीने में, उस समय जिनका मन कमज़ोर होता है, आत्मबल कमज़ोर होता है, जिन लोगों को नशे की आदत होती है, ऐसे लोग गलत कदम उठा सकते हैं। कई बार मानसिक टेंशन की वजह से, मान लीजिए कोई कर्ज में डूबा है, कोई बहुत परेशान है, घर की परेशानी है, जैसे स्टूडेंट्स की बात आप कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, नहीं मुझे सिलेक्शन हो ही जाए, मैं ये बन ही जाऊँ। तो इस तरह से अगर ओवर आप किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, तो उसकी वजह से कई बार दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, और इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे जब भी पूर्णिमा होगी उसके 2-3 दिन पहले और पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद तक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और होती रही हैं। मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि
कई लोग होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। जी। वो सोचते हैं ये सब जो हो रहा है वो बस हो रहा है, इसमें इन सब का कोई रोल नहीं होता। सबका अपना अपना मानना, अपना जी, विश्वास है। जी। और कुछ लोग मानते हैं। तो जैसे मानिए मैं मान रही हूँ, तो क्या अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि अच्छा ये जो मंथ है ये ऐसा चल रहा है कि इसमें नेगेटिविटी आ सकती है, सोच मेरी बदल सकती है, अगर मुझे इस चीज़ का अनुभव हो कि ऐसा हो सकता है, मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊं, तो सीधा सवाल ये कि इससे बचने का क्या उपाय? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए क्या होता है कि अगर हम ये ना माने कि ऑक्सीजन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके न मानने से या मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना के टाइम में पता लग गया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। मतलब लोगों की ज़िंदगी में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कोरोना के टाइम में, जब ऑक्सीजन मीटर लेके लोग नाप रहे थे और 90 से नीचे जा रहा था, तो उन्हें पता लग रहा था क्या है। और 100 ग्राम कोरोना, वैज्ञानिक बताते हैं कि जो पूरी दुनिया में जितना कोरोना फैला है उसका वेट 100 ग्राम था। और उस 100 ग्राम के कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया, अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। तो मानना न मानना अलग बात है, लेकिन जो चीज़ प्रकृति में होती है उसका असर हम सब पर होता है। तो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का असर होता है, अमावस्या आती है, अमावस्या का असर होता है। कुछ लोगों को जब ये अंधेरा हो जाता है, डार्क मून, जब अमावस्या आती है तो उस टाइम पे परेशानी होती है। उन लोगों का मन विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे आप भी देखेंगे समाज में, हमने हमारे घर परिवार में जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोगों का बिहेवियर कई बार चेंज महसूस होता है कि उनको इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। तो उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव की वजह से भी ऐसा होता है। तो हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सीधे मून से रिलेटेड होते हैं। और मून जो है क्योंकि बढ़ता है और घटता है, जैसे पूर्णिमा में पूरा चांद देखेंगे फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, अमावस्या में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये सीधे मन पर असर डालता है। अवेयर कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, लोगों को अवेयर कैसे करें? तो देखिए इसमें क्या है, कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि आपका मन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन, तो आप अपने घर परिवार वालों से, जिससे आपकी अच्छी बनती है, उनसे बात करिए और अपने मन की बात उनसे कहिए। 2-4 अपने अच्छे फ्रेंड बना करके रखिए, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करिए। और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है कि लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं या जो है उनको कोई परेशानी हो सकती है, तो अपने आसपास अपने शुभ चिंतकों को रखें। अकेले ना रहें, लोगों के बीच में रहें, अपनी फैमिली के बीच में रहें, फैमिली वालों के साथ जो है बातें अपनी शेयर करें, सोशल रहें और अवेयर रहें। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अच्छा। पानी पीने से जो है कई बार जो है हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में आता है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, आप थोड़ा किनारे हट जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की हैबिट डालें। और जो आपके मन के अंदर जो गुबार भरा हुआ है वो अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिए, जिसको भी आप अपना मानते हैं, अपने दोस्त को, अपने फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव को, तो उनके साथ शेयर करिए। तो हो सकता है वो आपको कोई रास्ता बता दें। अच्छा, वैसे तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई जी, कि जी। हमें सोशल रहना चाहिए। और वैसे भी अगर अपनी बात कहते हैं, दुख जो है वो बांटने से कम होता है। क्या अध्यात्म में भी इसका कोई उपाय है कि किसी विशेष भगवान की पूजा या किसी विशेष मंत्र का जाप या किसी विशेष उपाय करने से अगर ये सब ठीक होता हो, या सोच जो है वो थोड़ी पॉजिटिव होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए क्या होता है, अगर आप मानते हैं, पूजा पाठ को मानते हैं, तो आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान शिव, जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे ना, वो प्रकृति के देवता हैं। अगर आपने यूक्रेन और जो वार चल रहा है रशिया में, तो यूक्रेन में जो परमाणु के सेंटर हैं उनका शेप देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे गोल होता है, और उसी तरह से हमारे शिवलिंग होते हैं, उसी तरीके से गोल आकार का बना होता है। तो जो शिवलिंग है वो पावर का केंद्र है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जब आप शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाते हैं तो जल के माध्यम से आपकी उस एनर्जी से कनेक्टिविटी बनती है और आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो सबसे सरल उपाय है कि कोई पैसा नहीं खर्च होना है, आपके घर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ चले जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय बोलते रहिए। और आपकी जान बहुत कीमती है, ये शरीर अरबों रुपए का है। तो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए इसको दांव पे किसी को नहीं लगाना चाहिए।
आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। और देखिए, चाहे वो क्रिमिनल माइंड हो, चाहे आपकी नॉर्मल और रेगुलर लाइफ हो, हर जगह जो खगोलीय घटना होती है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है, उनका बहुत महत्व होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी ज़िंदगी, अपने दोस्तों की या आसपास आपके जो भी सहयोगी हैं या परिवार है, अगर बचा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इनिशिएट करना चाहिए। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम तक से जुड़ने के लिए, लोगों तक इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी। एक बात और बताना चाहता था, हाँ। वो रह गई कि देखिए, जो ये ब्लू मून की घटना है जो 30 अगस्त को हो रही है, इसका नाम ब्लू मून है, तो आप ये मत समझिएगा कि चंद्रमा ब्लू कलर का दिखाई देगा। असल में फॉरेन कंट्रीज में ये ट्रेंड चला है कि वो पिंक मून, ब्लू मून ये नाम रख देते हैं। तो जो घटनाएं रेयर होती हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नाम रख दिए हैं। तो ये जो ब्लू मून है ये 2.5 साल, 2.25 साल या 3 साल में आता है, इसलिए इसका नाम ब्लू मून है। लेकिन ब्लू कलर का मून नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा आपको बड़े आकार का दिखाई देगा। तो ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका क्राइम तक से जुड़ने के लिए। और आप सभी भी अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। खुश रहिए और अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखिए।